दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि T20 क्रिकेट में 240 या 245 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद कोई भी कप्तान चैन की नींद सो सकता है। अगर आपके सामने एक ऐसा 14 साल का खूंखार लड़का खड़ा है जिसके अंदर कोई डर नहीं है, तो आपके बनाए हुए सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, विशाल स्कोर और फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें एक झटके में मिट्टी में मिल सकती हैं। दोस्तों, IPL 2026 के इस सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाले और ब्लॉकबस्टर एलिमिनेटर मुकाबले में आज रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़ा सदमा दिया है। मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच यह एक ऐसा महामुकाबला था जहां गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 243 रनों का एक बहुत ही भयंकर और डरावना स्कोर बनाया था, लेकिन हैदराबाद की टीम इस महालक्ष्य के दबाव के सामने पूरी तरह बिखर गई, जिसके चलते सनराइजर्स हैदराबाद का इस साल IPL से बाहर होने का दर्द और कप्तान पैट कमिंस का दिल बुरी तरह से टूट गया। मैच में करारी हार के बाद जब कप्तान पैट कमिंस कैमरे के सामने आए तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने सख्त रहने के बावजूद अपने आंसू नहीं रोक पाए और सरेआम फूट फूट कर रो पड़े। आज के इस वीडियो में हम आपको उस भयंकर नॉकआउट मुकाबले की पूरी कहानी बताएंगे और पैट कमिंस के उस रुला देने वाले बयान का एक एक शब्द सुनाएंगे, जहां उन्होंने 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की तबाही और IPL से बाहर होने पर बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। दोस्तों, इस महामुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर एक भयानक दबाव था। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह फैसला तब आत्मघाती साबित हुआ जब राजस्थान के 14 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने आते ही गेंदबाजों पर जानलेवा पलटवार कर दिया। वैभव ने महज 29 गेंदों में 5 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 97 रनों की खौफनाक पारी खेलकर इतिहास रच दिया। इसी पारी के दौरान उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के क्रिस गेल के महारिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। वैभव के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 39 रन ठोककर राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर में 243 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के कातिलाना स्पेल के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आर्चर ने अपने 3 ओवरों में 42 रन देकर 3 मुख्य विकेट झटके, जिससे अभिषेक शर्मा 0 और ट्रेविस हेड 17 रन पर पवेलियन लौट गए। महज 7 ओवर और 1 गेंद के खेल में हैदराबाद का स्कोर 87 रन पर 5 विकेट हो गया और उनकी टीम इस नॉकआउट मंच पर पूरी तरह लाचार नजर आई। प्लेऑफ के इस अहम मोड़ पर आकर टीम का इस तरह बिखर जाना कप्तान पैट कमिंस के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था। जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने पैट कमिंस को भारी कदमों से स्टेज पर आते देखा तो उन्होंने संभलकर इस करारी हार और टूर्नामेंट से बाहर होने पर सवाल पूछा। सवाल सुनते ही कमिंस तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने माइक थामकर सिर नीचे किया और एक लंबी सांस ली। अगले ही पल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाला वो सख्त और खूंखार कप्तान पूरी दुनिया के सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। कमिंस के बहते आंसू और उनका यह दर्द साफ बयां कर रहा था कि यह नॉकआउट हार उनके दिल पर कितनी गहरी चोट कर गई है। कुछ देर बाद जब कमिंस ने खुद को थोड़ा संभाला, एक घूंट पानी पिया, तो उन्होंने रुंधे हुए गले और कांपती हुई आवाज में जो बयान दिया उसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। पैट कमिंस ने अपनी भीगी हुई आंखों के साथ कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक कप्तान के तौर पर इस नॉकआउट मंच पर इस तरह से रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया हूं। इस साल हमारी टीम ने जो मेहनत की थी, जिस तरह का ब्रांड क्रिकेट हमने खेला था, मुझे पूरा भरोसा था कि हम इस बार IPL की ट्रॉफी उठाएंगे। लेकिन आज के इस एलिमिनेटर मैच में जो कुछ भी मैदान पर घटित हुआ उसने हमारे पूरे सीजन की मेहनत, हमारे सारे प्लान्स और मेरे पूरे आत्मविश्वास को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। हमारी गेंदबाजी लाइनअप बहुत मजबूत थी, लेकिन आज विरोधी टीम के बल्लेबाजों ने हमारी एक न चलने दी। दोस्तों, पैट कमिंस का गला अभी भी भारी था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बात कही वो सीधे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की उस पारी और हैदराबाद के IPL से बाहर होने के बड़े खुलासे के बारे में थी। कमिंस ने आगे कहा, सर, मैं आज एक बात बहुत ही ईमानदारी से पूरी दुनिया के सामने कबूल करना चाहता हूं। हमने राजस्थान के सभी सीनियर बल्लेबाजों के लिए वीडियो फुटेज देखकर एक बहुत कड़ा प्लान तैयार किया था, लेकिन उनके उस 14 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने हमारी पूरी टीम को मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया।
जब वो बच्चा मैदान पर बल्लेबाजी करने आया तो मुझे लगा कि हमारी इंटरनेशनल रफ्तार और स्विंग उसे डरा देगी। मैं खुद पहला ओवर लेकर आया था, लेकिन उसने मेरी और मेरे बाकी गेंदबाजों की पहली ही गेंद से जो बेरहम धुनाई और कत्लेआम शुरू किया, वो मैंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में किसी बल्लेबाज को करते हुए नहीं देखा है। मात्र 29 गेंदों में 97 रन, 5 चौके और 12 लंबे छक्के, वो भी उस उम्र में जब बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते हैं। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत से महान बल्लेबाजों को गेंदबाजी की है, मैंने बड़े बड़े दिग्गजों का सामना किया है, लेकिन भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने आज तक वैभव सूर्यवंशी जैसा खतरनाक, खूंखार और बेखौफ बल्लेबाज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसके बैट स्विंग में जो गजब की ताकत और टाइमिंग है, वो किसी 14-15 साल के बच्चे की नहीं हो सकती। उसने सिर्फ शुरुआती 7-8 ओवरों में ही मैच का पूरा मोमेंटम हमसे हमेशा के लिए छीन लिया था। जब वो मार रहा था तो मेरे गेंदबाज मैदान पर मेरी तरफ बेबसी से ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हों कि कप्तान, अब हम इसके सामने क्या करें। सच कहूं तो मेरे पास भी उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आज की यह बेहद शर्मनाक हार और इस तरह अचानक आईपीएल से बाहर होने का गहरा दर्द मुझे जिंदगी भर बहुत ज्यादा चुभेगा, क्योंकि इस पूरे सीजन में हमारी टीम ने वाकई में बहुत अच्छा और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला था। लेकिन मैं आज इस लाइव कैमरे के सामने पूरी दुनिया और आईपीएल की बाकी सभी छोटी बड़ी टीमों से एक बात बिल्कुल साफ साफ और डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, अगर किसी भी टीम को इस साल या आने वाले समय में राजस्थान रॉयल्स की इस मजबूत टीम को शिकस्त देनी है या उन्हें हराना है, तो उन्हें सबसे पहले मैदान पर आकर उस 14 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को रोकने और उसे जल्दी आउट करने का कोई बिल्कुल नया और अनोखा तरीका ढूंढना ही होगा। जब तक वो छोटा सा लड़का क्रीज पर बल्ला थामकर निडर होकर खड़ा है, तब तक दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा स्कोर या कोई भी बॉलिंग अटैक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो लड़का मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर सिर्फ रन नहीं बनाता, बल्कि वो अपनी खूंखार बल्लेबाजी से सामने वाली टीम के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों का घमंड और उनका सारा ऑन फील्ड कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मलबे में तोड़कर रख देता है। मैं आज सनराइजर्स हैदराबाद के इस तरह टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह से अंदर से बेहद निराश, हताश और दुखी हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं मैदान पर मची वैभव सूर्यवंशी की इस लाजवाब, ऐतिहासिक और प्रलयंकारी शतकीय पारी व टैलेंट को भी अपने पूरे दिल से सलाम करता हूं। आज धर्मशाला के इस बड़े नॉकआउट मंच पर उस 14 साल के लड़के ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट का असली हुनर और टैलेंट किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता है। ये करारी हार भले ही हमें बहुत कुछ सिखाकर जाएगी और हम अगले साल और भी ज्यादा कड़े होमवर्क और मजबूती के साथ मैदान पर वापसी करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज का यह ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला दिन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उस युवा लड़के के नाम है। दोस्तों, जैसे ही पैट कमिंस ने अपना यह भावुक और रुला देने वाला बयान खत्म किया, पूरे स्टेडियम ने एक साथ अपनी जगह पर खड़े होकर उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाईं। यह कोई आम बयान नहीं था, यह एक हारे हुए और टूर्नामेंट से बाहर हुए कप्तान का असली दर्द था, लेकिन साथ ही एक वर्ल्ड क्लास सीनियर खिलाड़ी द्वारा एक 14 साल के बच्चे को दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान भी था। आज की इस आधुनिक और मतलबी दुनिया में जहां लोग हारने के बाद बहाने बनाते हैं, अंपायर्स पर सवाल उठाते हैं या पिच को दोष देते हैं, वहां पैट कमिंस ने बहुत ही ईमानदारी से अपनी हार मानी और सामने वाले खिलाड़ी की महानता को खुले दिल से स्वीकार किया। दोस्तों, इस एलिमिनेटर मैच ने एक बात तो पूरी तरह से साफ कर दी है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही ज्यादा खूंखार हाथों में है। 14 साल के बच्चे का इस तरह से आईपीएल के प्ले ऑफ जैसे बड़े मंच पर राज करना और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। यह भारत की टैलेंट फैक्ट्री का सबसे बड़ा और साक्षात उदाहरण है। हमें इस युवा खिलाड़ी को बहुत ही संभाल कर और संजोकर रखना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी दिल से ऐसा लगता है कि पैट कमिंस का यह बयान बिल्कुल सही है? क्या राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाने में वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा हाथ होगा? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही आईपीएल 2026 के फाइनल और क्वालिफायर 2 की हर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी बड़ी इनसाइड खबर आपसे मिस ना हो सके। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सूर्यवंशी ने आज मैदान पर बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक नया इतिहास लिख दिया है। लाइव स्क्रीन पर दिख रहे ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इस युवा खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 के सारे बड़े रिकॉर्ड्स को मलबे में तब्दील कर दिया है।
वैभव ने इस सीजन में पूरे 243 के भयंकर और अकल्पनीय स्ट्राइक रेट से